क्योंकि अब इस सवाल का जवाब मिलने ही वाला है। रुझान आपके सामने सबसे पहले आएंगे और उसके बाद जैसे ही वो रुझान परिणाम में बदलेंगे उस आंकड़े को भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि काउंटिंग की शुरुआत के ठीक तकरीबन आधे घंटे होने को हैं और अब ईवीएम का पिटारा भी खुल जाएगा थोड़ी देर में। और जैसे ही वो खुलेगा उसके बाद आपको रफ्तार आती हुई नजर आएगी। 14 टेबल पर यह काउंटिंग होने वाली है और 31 राउंड की काउंटिंग होगी और तस्वीर आपके सामने उस तक बिल्कुल साफ कि यहां बांकीपुर की जनता का फैसला किस रूप में आप देखते हैं। लेकिन 25 उम्मीदवार भले चुनावी मैदान में उतरे हों, लेकिन चर्चा इन 3 चेहरों की आपने शुरुआती दिन से देखी होगी। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या बांकीपुर में बदला, क्या बांकीपुर की जनता ने अपने लिए क्या सोचा है, बांकीपुर में जो विश्वास नितिन नवीन के साथ नजर आया क्या वो विश्वास नीरज सिन्हा के साथ नजर आएगा, क्या रेखा गुप्ता को जो विश्वास है उस विश्वास पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है, क्या प्रशांत किशोर अपने आप को जो ये बार बार कहते रहे कि भाई आपका प्रतिनिधित्व जितनी दमदार तरीके से होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ वो कर सकते हैं, तो क्या यहां की जनता ऐसा ही चाहती है? सभी सवालों का जवाब आपके सामने थोड़ी देर में ही मिलने वाला है। बांकीपुर उपचुनाव के वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। रुझान और रिजल्ट आने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन बीजेपी अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और अभी से ही लड्डू बांटने और लोगों का मुंह मीठा कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तीस तारीख को हुए बांकीपुर उपचुनाव के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज काउंटिंग है, वोटों की गिनती की जा रही है। रिजल्ट आने से पहले ही पटना में लड्डू बनने शुरू हो गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि म्यूजियम के बाहर बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लड्डू बना रहे हैं और साफ तौर पर ये अभी रिजल्ट से पहले की जो तस्वीर है वो पटना में नजर आ रही है। रिजल्ट अभी आया नहीं, लड्डू पहले ही बनने लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी भाई नीरज सिन्हा जी की जीत सुनिश्चित है और उस जीत के पूर्व हम लोग लड्डू बना रहे हैं। देवतुल्य जनता जो बांकीपुर विधानसभा के हैं उनके बीच यह वितरण होगा। पूरे पटना में 75 वार्ड में यह लड्डू का वितरण होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का यह सीट रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हर हर महादेव के दिन आज हम लोग तोहफे को स्वरूप देकर लोकतंत्र का मंदिर जो है विधानसभा उसमें भाई नीरज सिन्हा जी पहुंचने जा रहे हैं। अभी काउंटिंग ही चल रहा है और उसी बीच लड्डू शुरू हो गए, लगातार लड्डू बना रहे हैं। मैडम, हम लोगों का जीत आश्वस्त है। मतलब हम लोगों ने जितना मेहनत किया है और बांकीपुर के जनता के बीच में जा करके जो हम लोगों ने झोली फैलाई है, तो इस बीच में हम लोग और कई पार्टियों ने हम लोगों को समर्थन भी दिया है, तो ये जीत सुनिश्चित है और भगवान की कृपा से आज जीत होनी है। काउंटिंग का परिणाम आएगा, उसके बाद आपको ये जीत दिख जाएगा। बिल्कुल, लड्डू बन रही है, बैठ रहे हैं, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि जो है सरकार जो है नीरज सिन्हा आएंगे, ठीक है। और एक भाजपा का शुरू से एक गर्व भी रहा है, इसलिए माने कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ भरोसा है, लग रहा है कि लड्डू से मुंह मीठा होगा। बिल्कुल मुंह मीठा होगा। ये भाजपा का प्राप्त की सीट पहले से ही है और रहा है। इतना जल्दी किला को फतह नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और हम लोग फील्ड पर जाकर के काम किए हैं और लोगों के बीच में जाकर के वोट का मांगने का तैयारी किए हैं और बूथ पर जाकर के हम लोगों ने निरीक्षण किया है। तो बिल्कुल हम लोगों को ये आश्वस्त है कि भाजपा इस सीट को अपनी सीट को फिर से गढ़ ही रहेगा। बिल्कुल, तो गढ़ ही रहेगा और यही वजह है कि यहाँ देख सकते हैं कि भगवा झंडा जय श्री राम के उद्घोष और जो लड्डू है वो बन रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ रहा है, गढ़ ही रहेगा। काउंटिंग शुरू हो गई है और रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आएगा। हालांकि अब रिजल्ट क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन रिजल्ट आने से पहले बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद लोगों का मुंह मीठा कराया जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो एक तरफ जश्न की तैयारी है, लड्डू बनाए जा रहे हैं, मुंह मीठा कराने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इंतजार करिए, अभी वक्त है। रुझान भी आना है और परिणाम भी आना है, लेकिन ये विश्वास इन कार्यकर्ताओं का, इन लोगों का कि भाई हमने ग्राउंड पर काम किया, हम जनता के बीच गए, हमें पता है कि जनता क्या चाहती है।
लेकिन क्या सचमुच जिन जनता तक आप पहुंचे वो जनता का फैसला ही पूरे यहाँ बांकीपुर की जनता का फैसला है? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग की शुरुआत तो हो चुकी है, बस इंतजार कीजिए। पहला रुझान भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे और जैसे ही वो रुझान परिणाम में बदलेंगे उस परिणाम को भी हम आप तक पहुंचाने वाले। सहयोगी विनीता हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। विनीता, आपने दिखाया कि एक तरफ लड्डू भी बन रही है, दूसरी तरफ आप उस कार्यालय में भी मौजूद जहां पर तैयारी एक बड़े से एलईडी स्क्रीन के साथ, ताकि हर जानकारी उन तक पहुंचती रहे कि आखिर हो क्या रहा है। इस वक्त गहमा गहमी बढ़ी क्या? विभा, अभी गहमा गहमी तो नहीं बढ़ी अगर पार्टी कार्यालय की हम बात करें, क्योंकि बारिश हो रही है और ऐसे में धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी कार्यालय में पहुंच रहे हैं। लेकिन तैयारी बड़ी की गई है। बीजेपी पार्टी कार्यालय में स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन लगा दिया गया है और जिसपे पल पल की जो अपडेट्स है वो यहाँ दिखाया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं एक एक करके पार्टी कार्यालय में पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबको विश्वास है कि जो सटीक और सत्य खबर निकलकर सामने आएगी वो न्यूज 18 के जरिए ही आएगी। और यही वजह है कि पार्टी कार्यालय में जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे जो कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बड़ी सी स्क्रीन है, आपको ये नजर आ जाएगी, बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, साउंड लगाए गए हैं ताकि दूर तक आवाज जाए। यानी अगर पीछे भी कोई कार्यकर्ता आए वो अपडेट्स ले सके कि आखिर बांकीपुर उपचुनाव के मद्देनजर हो क्या रहा है, बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा, ये तमाम जो जानकारी है बीजेपी कार्यालय में भी आकर लोग ले रहे हैं। और वहां पर भी न्यूज 18 के जरिए ही जो तस्वीर है वो दिखाई जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये सीट है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले कई वर्षों से बीजेपी यहां पर लगातार जीतती आ रही है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है, आरजेडी से रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है। और यही वजह है कि ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है। और त्रिकोणीय मुकाबले के मद्देनजर लोगों की जो उत्सुकता है वो बढ़ गई है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर जीत किसकी होगी, क्योंकि जो अलग अलग वोटर हैं उन्होंने अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट किया है। और ऐसे में आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबकी नजर टीवी पर है। सब जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने जैसे वोट दिया था क्या उसकी जीत होगी या फिर किसी और की जीत होगी। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें या फिर बीजेपी समर्थक की बात करें, बीजेपी वोटर की हम बात करें, वो बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी का गढ़ बांकीपुर रहा है, गढ़ ही रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही है और जनता का पूरा विश्वास बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी विकास कर रही है, बीजेपी बिहार को आगे बढ़ा रही है। यही वजह है कि बांकीपुर में एक बार फिर से कमल खिलेगा। लेकिन कई और समर्थक हैं वो नजरें बनाए हुए हैं, अपडेट्स पल पल की ले रहे हैं कि आखिर बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगेगी कि आखिर बांकीपुर में जीत किसकी हो रही है। अगर इस बार की हम बात करें तो वोटिंग प्रतिशत भी थोड़ा कम रहा है, कम लोगों ने मतदान किया है। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो पटना में पिछले कई वर्षों से यही इतिहास रहा है कि यहाँ मतदाता घर से थोड़े कम ही बाहर निकलते हैं। लेकिन इस बार लगभग 34-35% मतदान हुआ है। तो ऐसे में लोगों को ये उत्सुकता है जानने की कि कम प्रतिशत मतदान हुआ है, जीत किसकी हो रही है, कौन एक बार फिर से बांकीपुर में विजय का पताका लहरा रहा है। विभा, बिल्कुल विनीता, और किसके सिर पर जीत का सेहरा सजने वाला है, वो क्या नाम होगा, वो क्या आंकड़े होंगे, वो सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इसीलिए हम भी खुद भी लगातार जब अपने दर्शकों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं तो हम बहुत सोच समझकर क्या कुछ आंकड़े आ रहे हैं उस पर थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सटीक वो आंकड़े होने चाहिए, विश्वास वो आंकड़े होने चाहिए, कोई आपाधापी नहीं है। यहां पर खबरों को पूरी विश्वसनीयता के साथ दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। और हमारे साथ गेस्ट पैनल भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रीति शेखर जी, आपको नहीं लगता कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था? मिठाई, लड्डू ये सब ठीक, लेकिन दीपक जी तो कह रहे हैं कि 30 सालों से अगर आप यहां पर मौजूद हैं तो फिर समस्याएं कैसे रह गई? देखिए, ये तो जनता और कार्यकर्ताओं का उत्साह है जो आज परिलक्षित हो रहा है, और इसलिए दिख रहा है क्योंकि उन्होंने जेन्युइनली उन्होंने काम किया है, हमारे प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है। तो निश्चित तौर पर उनके अंदर का आत्मविश्वास है जो आज दिख रहा है और वो अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं।
जहां तक बात रही जनसुराज के प्रवक्ता हमारे साथी का, तो इन्होंने आपके समक्ष बहुत ही गलत आंकड़े पेश किए। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4 चुनाव की बात कर लें तो हमारे प्रत्याशी के वोट प्रतिशत का शेयर कमोबेश 56 से 60% का रहा है। 3 बार तो लगभग 60% हमारा वोट शेयर रहा है। तो ये अपनी थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर लें। और जहां तक बात है मतदान प्रतिशत के घटने का, तो वो लगभग हर शहरी सीटों पर कमोबेश ऐसा होता रहा है। बांकीपुर में भी पूर्व का ऐसा ही आंकड़ा रहा है, 3-4-5% आगे पीछे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आम मतदाताओं का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहा है। और यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये हम सब लोगों का के लिए गर्व का विषय है, ये एक सम्मान का विषय है कि बांकीपुर की जनता का लगातार और प्रेम और स्नेह हमारे पार्टी के प्रत्याशी को मिलता रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और इसलिए मिला है, ये यूं ही नहीं मिला है। एक मिनट, ये यूं ही नहीं मिला है। जनता का प्रेम और स्नेह पाना कोई आसान नहीं होता। और आसान ही होता तो राजद आज सीन से आउट नहीं हुई रहती। तो यहाँ काम के बदले लोगों को इनाम मिलता है। और काम के बदले लोगों का विश्वास जगता है। आपका कैलकुलेशन कहता है ना प्रीति जी, ये तो आपका कैलकुलेशन कहता है ना। लेकिन आरजू जी तो ये कह रहे हैं कि भाई वो तो इंतजार कर लीजिए, रुझान आ जाने दीजिए, फिर परिणाम भी आ जाने दीजिए। आरजू जी, अरे हम कहाँ परेशान हो रहे हैं, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं। हम तो आपके टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे तो फिर हमारी भी प्रतिक्रिया फिर लीजिएगा आप। लेकिन हम आश्वस्त हैं कि हम जीतने जा रहे हैं। वो बिहार प्रदेश की जनता जानती है कि आपको कितने प्रपंच रचने पड़े हैं। अरे आपको बिहार प्रदेश की जनता ने इलेक्टेड नहीं किया, आपके चेहरे पे वोट नहीं किया। लेकिन अलग बात है कि बिहार की जनता को ठगा, नीतीश कुमार को ठगा और आज मुख्यमंत्री बन गई। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं जाना है। दूसरी बात, मैं जहां तक जानता हूं कि अभी एग्जैक्ट पोल बस रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो ये 2 आपका जो लड्डू बनाना और खिलाने का जो प्रोग्राम चल रहा है, या तो फिर आपने, हम तो कहते हैं शुरुआत से, क्या आपने सच में वाकई में ये स्थापित कर दिया अपने आप को, ये बताकर कि क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, या फिर कोई अदृश्य शक्ति जिसको हम बार बार कहते थे कि उसने आपका काम कर दिया है? आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों हैं? एग्जैक्ट पोल आने वाला है, 20 मिनट में शुरू हो जाएगा। एग्जैक्ट पोल का इंतजार कर लीजिए। लेकिन आरजू जी, ये आपका प्रेम न 2 चीज दिखाता है, या तो कोई अदृश्य शक्ति आपका साथ दी है जिसको हम भारतीय जनता पार्टी का विंग कहते हैं, प्रकोष्ठ कहते हैं, या फिर आप इलेक्शन कमीशन आपके साथ है। जनता तय करती है आरजू जी। ये अदृश्य शक्ति लोकतंत्र में काम नहीं करता है। लोकतंत्र में जनता काम करती है, जनता मालिक होती है। और अगर जनता की बात सुनी जाए तो इनकी वजह से, झूठ और प्रपंच की वजह से बांकीपुर की जनता जो है त्राहिमाम है, परेशान है। और इनकी परेशानी की वजह से, लेकिन आपसे ये आपके सहयोगी भी पूछते रहे, आपसे जनता भी पूछ रही है कि तेजस्वी यादव आखिर ग्राउंड पर अपने चेहरे, अपने प्रत्याशी के साथ क्यों नहीं उतरे? वो पसीना उन्होंने क्यों नहीं बहाया? क्यों नहीं उतरे? नहीं, आखिर में उतरना पड़ा ना। शुरुआती जितनी एग्रेसिव कैंपेनिंग बीजेपी करती है, आप ये कहते हैं कि उनके पूरे केंद्रीय मंत्री उतर जाते हैं, पूरे स्टार प्रचारकों को उतारा जाता है, तो भाई वो एक सीट के लिए लड़ती तो है। तो मैं कह रहा हूं कि जब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, हमारे नेता प्रतिपक्ष को जब उतरना था वो उतरे। उससे पहले हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे लीडर थे, हमारे नेता थे, हमारे विधायक थे, हमारे पूर्व मंत्री थे। वो तस्वीरें आपने देखी, आपने खुद वो फुटेज चलाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर। चलिए, आपको तो तीसरे नंबर पर आरजू जी बीजेपी और जनसुराज ने पहुंचा दिया। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि कौन पहला, कौन दूसरा, तीसरा कौन होगा, ये जनता तय करेगी। विभाजी, हम 2 लोगों से लड़ रहे हैं। एक तो हमारा खुला मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी से, जो कि हमारी वैचारिक इनसे लड़ाई है, और एक अदृश्य शक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बन के बैठा हुआ है। जनसुराज से आपकी लड़ाई नहीं है? सबसे लड़ते हैं, जनसुराज से लड़ाई नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि एक अदृश्य शक्ति है जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बन के बैठा है। आप तो लड़ाई में ही नहीं है कह रहे हैं आरजू जी। अमित शाह के पैरवी पे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, तो हमको तो 2 भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। और हम लड़ रहे हैं, वैचारिक तरीके से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। चुनाव में इनकी जमीन गायब हो चुकी है और इनके जितने सपोर्टर्स, वोटर्स और कोर वोटर्स, यानी कि आपने अमित शाह का साथ दे दिया, यानी आपने अमित शाह का साथ दिया उनके इशारे पे ना, पसंद आ चुका है और हमारे साथ आ चुके हैं। ये अभी मतगणना में ये बातें परिलक्षित हो जाएगी। दूसरी, हमारी बहन ने जो बताया कि 55-60% वोट पड़ा है,
इन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सोचा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह भ्रम में है कि जनता बहुत खुश है, उसी तरह हमारी बहन ने भी कैलकुलेशन किया। अरे मेरा कैलकुलेशन नहीं है, ये चुनाव आयोग का कैलकुलेशन है। पहले तो इसको सही कर लिया जाए। ये प्रीति शेखर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कैलकुलेशन नहीं है, ये आंकड़े हैं जो आंकड़े चुनाव आयोग ने दिए हैं। हमारे पार्टी का मत प्रतिशत 60% रहा है पिछले 3 चुनाव में। कुल मतदाताओं के 25% से ज्यादा वोट नहीं पड़ा है। इसका मतलब 75% मतदाता है जो या तो बीजेपी के खिलाफ है या बीजेपी के कारण वोट देने के लिए नहीं आते हैं, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। बीजेपी को सिर्फ कुल मतदाताओं का 25% सपोर्ट ही मिलता है। मेरा ये मानना था, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी भ्रम में रहती है कि जनता बहुत खुश है, उसी तरह का ये कैलकुलेशन है। जहां तक सवाल है जनता का, तो जनता की हालत देख लीजिए कि उनकी क्या हालत इन लोगों ने बना रखी है। इन्होंने सरकार की क्या हालत बना रखी है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बड़े अरेंज्ड चीफ मिनिस्टर हैं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप तो सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। नहीं, अरे इतने सरकार का सुख तो आपने लंबे काल तक लिया है, और उस समय बिहार की स्थिति किस स्थिति में आपने पहुंचा दी थी, इसका तात्पर्य ये हुआ है दिखाकर आज भी भारतीय जनता पार्टी जनता से वोट ले रही है। सरकार के साथ जुड़ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। दिखाकर भारतीय जनता ये दोनों की केमिस्ट्री सेट हो चुकी थी। दोनों का ही बैठ चुका था। कौन किसके साथ लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है, ये सरकार में बीजेपी पे अपराध की क्या स्थिति है, ये बीजेपी के साथ जनता जाती है, जनसुराज के साथ जाती है या आरजेडी के साथ जाती है, या तमाम जो और भी 25 कैंडिडेट और भी हैं, उन लोगों को भी जनता ने अपना वोट तो दिया ही होगा। कुमार जी के नाम पर संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी से श्री सम्राट चौधरी को ले आए। संजय जी, इस बांकीपुर की जनता के लिहाज से मैं बात करूंगी, क्योंकि राजनीतिक दल है, राजनीति तो करेंगे ही। उनके हिसाब से हो सकता है कि ये उनके साथ लड़े थे, वो उनके साथ लड़े थे। जनता लड़ रही थी, जनता अपने लिए लड़ रही थी। जनता के मुद्दों की बात करें तो बांकीपुर में क्या सचमुच ऐसी समस्याएं रह गई? सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बीजेपी के ऊपर जाती है, क्योंकि 30 साल आपने शासन यहां पर किया, आप रहे हैं, विधायक चुने, आप कहते हैं कि हमारा गढ़ है, तब भी क्या सचमुच मूलभूत समस्याएं बच गई? आती हूँ संजय जी, मैं आपके पास आती हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक कर लेती हूँ राहुल का। बिल्कुल, देखिए तो बड़ी खबर है, जो पोस्टल बैलेट की गिनती है वो गिनती अब खत्म हो चली है। अब ईवीएम की जो काउंटिंग है वो अब चल रही है, और थोड़ी देर में जो रुझान है वो भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के लिए ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसके साथ साथ ड्रोन उड़ाकर मतगणना केंद्र से 300 मीटर के दायरे का जो अवलोकन है वो भी किया जा रहा है। पोस्टल बैलेट की गिनती जो है खत्म हो चुकी है। पुलिस जो है वो बैरिकेडिंग कर रखी हुई है, और लगातार जो निगरानी है वो की जा रही है। तो कई लेयर की जो सुरक्षा है वो कर रखी गई है, जो एंट्री गेट से लेकर के टेबल तक की, और इन सब के बीच जो पोस्टल बैलेट की गिनती है वो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल राहुल, तो पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो चुकी है और अब ईवीएम की काउंटिंग की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। संजय जी के पास मैं लौटूं, उससे पहले सीधे चलती हूँ एएन कॉलेज, जहां पर काउंटिंग चलती हुई इस वक्त। और रवि, क्या जानकारी इस वक्त आ रही है? कि यहाँ पे पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो खत्म हो चुकी है, और यहाँ पे ईवीएम मशीनों की जो है वो गिनती यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और माना जा रहा है कि लगभग 15 मिनट के बाद जो है वो पहला रुझान जो है वो सभी को यहाँ पे मिलेगा कि आखिर पहले राउंड जो हो रहा है वो पहला रुझान किसके पक्ष में जाता है। यहाँ पे तमाम जो 14 टेबल है वहाँ पे जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती शुरू हुई थी, लेकिन वो पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो समाप्त हो चुकी है, और ईवीएम मशीनें जो है वो खोली गई हैं, और ईवीएम मशीनों की गिनती जो है वो पहले राउंड की यहाँ पे शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आपको बता दें कि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है लगातार डीएम जो है वो निगरानी कर रहे हैं, और यहाँ पे बता दें कि सुरक्षा को लेकर के कई लेयर की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और
लगातार एएन कॉलेज के बाहर का जो परिसर है वहां पे तमाम सड़कों पे ड्रोन के जरिए जो है लगातार कैमरे के जरिए देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कहीं कहीं जो भीड़ है वो देखा जा रहा है कि कहीं ग्रुपबाजी तो नहीं हो रही है, कहीं खेमे के रूप में ज्यादा से ज्यादा लोग तो शामिल नहीं है, किस तरीके के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, इन तमाम बातों की जो निगरानी है वो यहाँ पे जारी है। और अभी से थोड़ी वक्त के बाद जो है वो पहला रुझान जो है वो मतगणना केंद्र एएन कॉलेज से मिलेगा लोगों को। जी बिल्कुल रवि, और पहला रुझान, उस रुझान पर भी हमारी नजर बनी हुई है। संजय जी, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूं, हालांकि आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि पहला रुझान किसके पक्ष में जाता है। एक साइकोलॉजिकल माइलेज तो कम से कम मिल ही जाती है। निश्चित रूप से उसका माइलेज तो मिलता ही है। जो आपके सवाल थे कि आखिर बांकीपुर में जो मूलभूत समस्याएं हैं क्या वही हैं या उसमें चीजें बदली हैं, मैं कहूंगा कि इसके दो पक्ष हैं और इसको एक पक्ष से देखने की जरूरत नहीं है। बदलाव तो हुआ है, बांकीपुर बदला है, इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है, लेकिन हाँ अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है, ये भी सच है। ड्रेनेज सिस्टम एक बड़ा समस्या है जिसको लेकर के जल जमाव की बात होती है। संजय जी, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक कर लेती हूँ सहयोगी राहुल का। राहुल, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल विभा, तो देखिए अब पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म के साथ साथ जब ड्रोन से निगरानी है वो भी लगातार की जा रही है, यानी कि चप्पे चप्पे पर नजर है ताकि सही तरीके से इस पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया को खत्म किया जाए और कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और नए तकनीकों का इस्तेमाल लगातार आए दिन हो रहा है और इस व्यवस्था को और निर्वाचन आयोग की तरफ से दुरुस्त किया जा रहा है। प्रशासन भी अपना पूरा सहयोग कर रहा है और ड्रोन से जो निगरानी है वो की जा रही है ताकि किसी भी अवैध लोगों की एंट्री यहां पर ना हो सके, क्योंकि कई जो प्रतिनिधि है उनकी एंट्री तक होती है, वो चीजों को देखते हैं कैसे काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है ताकि आश्वस्त जो है वो प्रत्याशी भी रहे। लेकिन इन सब के बीच किसी असामाजिक तत्व या फिर कोई ऐसे व्यक्ति ना प्रवेश कर पाए जो अवैध हो और वहां उनको नहीं जाना चाहिए, और इसी को लेकर के ये निगरानी की जा रही है विभाग। बिल्कुल, और ड्रोन से अब निगरानी इस वक्त की जाती हुई संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हुए लगातार ग्राउंड जीरो से। रवि, ड्रोन से निगरानी इस वक्त की जा रही है, ये क्या निगरानी के पहले से जो मापदंड तय किए गए थे उसी के अनुरूप हो रहा है या कोई खास वजह? देखिए, बाहर में जो तमाम दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो जुटने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है ताकि बोरिंग रोड से यहाँ तक जो है गाड़ी भले ही ना चले लेकिन पैदल लोगों के जाने की इजाजत है। और यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ जो बढ़ रही है, लोग ग्रुप्स में पहुंच रहे हैं। इस बात की सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है कि कहीं पे भी ज्यादा से ज्यादा भीड़ जो है ग्रुप लगा करके लोग ना रहे और किसी भी तरीके से लोग जो है वो किस तरीके से पहुंच रहे हैं, किसी के हाथ में कोई सामान तो नहीं है, किस तरीके से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तमाम निगरानियां जो है वो की जा रही है। इस एएन कॉलेज के लगभग 300 मीटर के दायरे में ये निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए जो है लगातार नजर बनाया गया है कि कहीं से भी कोई हल्ला गुल्ला हो या फिर किसी ढंग के अरफा तरफी का माहौल ना बने। बिल्कुल रवि, कोई रुझान आया क्या? क्योंकि हम सभी यही चाहते हैं कि पहला रुझान जो है वो किस रूप में आता है वो अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाए, तो कोई रुझान को लेकर जानकारी सामने आ रही है क्या? देखिए, रुझान को लेकर के लगातार नजरें बनी हुई है। माना जा रहा है कि अभी से थोड़े वक्त के बाद जो है वो पहला रुझान जो है वो जल्द ही मिलेगा और रुझान को लेकर के ही जो है वो तमाम लोगों की नजरें बनी है कि आखिर पहला रुझान जो है वो किसके पक्ष में जाता है। माना जा रहा है कि अभी से चंद मिनटों के बाद जो है ये रुझान हम लोगों के सामने होगा। जी बिल्कुल, तो चंद मिनटों में ये रुझान सबके सामने होगा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा इसके लिए अभी आपको इंतजार करना होगा। लेकिन रुझानों की शुरुआत और फिर रुझान से परिणाम भी हम आप तक सबसे पहले विश्वसनीय तरीके से पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। राजनीतिक दलों के मुख्यालय कार्यालय में भी उनकी मौजूदगी है ताकि वहां पर किस तरीके से हलचल नजर आती है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ लड्डू बनाने को लेकर सुबह से ही तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का विश्वास है कि भाई यहाँ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनके साथ होगा। लेकिन इस बीच सबकी निगाह उस रुझान पर जो सबसे पहले एएन कॉलेज जहां पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है वहां से निकल कर आने वाली है। हमारे संवाददाता रवि वहां पर मौजूद है और रवि, जैसे आप तक ये जानकारी पहुंचती है हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, चूंकि हम समस्याओं की बात कर रहे थे, क्योंकि विधायक से उन समस्याओं के निदान की उम्मीद तो लोग करते हैं। विधायक ही नहीं,
नितिन नवीन जी तो नगर विकास मंत्री भी थे और बांकीपुर के प्रतिनिधि भी थे, तो नितिन नवीन जी ने अपने कार्यकाल में भी बांकीपुर को बेहतर तरीके से देखने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि बांकीपुर को नितिन नवीन जी ने नहीं देखा है या नवीन किशोर सिन्हा ने नहीं देखा है या उसके पहले के कालखंड के लोगों ने नहीं देखा है। बांकीपुर ने दलीय, निर्दलीय, वामपंथ, दक्षिणपंथ सब लोगों को मौका दिया। लेकिन हाँ, इतनी अपेक्षा जरूर है कि चूंकि ये अर्बन सीट, कॉस्मोपॉलिटन लोग हैं और यहाँ पर जो बेसिक नीड्स है, साफ पानी का, ड्रेनेज सिस्टम का, तो इसकी अपेक्षा तो लोग करते ही है ना कि कम से कम उतनी जरूरतें तो यहाँ पूरी हो जाए जिससे कि लोगों की जो मौलिक जरूरतें हैं, अब जैसे ही जल जमाव होता है, लोगों के सामने एक बड़ी समस्या होती है, जो एक कचरा प्रबंधन की बात है। साफ शहर में कई राज्य की राजधानियों को प्राइज मिला, क्या पटना उसका कभी गवाह नहीं बनेगा कि साफ सफाई के मामले में जब इस शहर में लोग आए तो देखें कि नहीं, ये शहर जो है वो बेहतर है। लोगों की जरूरतें बहुत छोटी हैं और अगर कोई विधायक, कोई बड़े पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति, चूंकि दो मुख्यमंत्री इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, बिल्कुल, महामाया प्रसाद सिंह और केवी शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, नितिन नवीन जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे कद्दावर लोगों का ये क्षेत्र रहा है, उसके बाद भी अगर बांकीपुर में सवाल है तो कहीं ना कहीं से ये तो होता है कि फिर बाकी क्षेत्रों का क्या हाल होता होगा। तो बांकीपुर को फेस लिफ्टिंग की जरूरत है। बिल्कुल, कद्दावर लोगों का क्षेत्र, इसके बावजूद समस्याएं बनी हुई हैं, समस्याएं हैं तो जनता उस समस्या का निदान चाहती है और इसीलिए अपने लिए एक बेहतर चुनाव कर रही है। और इस चुनाव का परिणाम किस रूप में होगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तमाम गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे इसे लेकर चर्चा हम दिन भर करने वाले हैं, क्योंकि हमारी महा कवरेज कौन है बांकीपुर का धुरंधर, किसके सिर पर विजय का ताज सजने वाला है, यह